सुप्रभात। मैं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कंचन तजना सहज है। कंचन तजना सहज है। मनुष्य जीवन बहुत महत्व का है। ऐसे परमपिता ने बड़ी दया कृपा करके हमें दिया है। इसमें पुराने कर्म भोगते भी और नए कर्म बनाते भी। हमें सत्संग का लाभ मिला है। हम इससे कितना लाभ उठाते हैं, हमने क्या पाया, क्या खोया, इसका लेखा जोखा करना चाहिए। अच्छे काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें तो बुरे काम का प्रायश्चित करें और क्षमा मांगें। प्रेम निर्वाह बड़ा मुश्किल है। भगवान की दया कृपा है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्रेम का मतलब है हर हालत में खुश रहें। विपत्ति को भगवान की दया कृपा समझकर भोग ठीक से भोगना चाहिए। कोई घटना हुई कि हम भगवान को दोष देने लगते हैं, ये गलत है। लड़का हुआ खुश हुए, मर गया दुखी हुए, ये गलत है। हर हालत में खुश रहें। गृहस्थी के सब कार्य भगवान के समझकर करें। हमें ऐसी आदत डाल लेनी चाहिए कि हर समय उसकी याद बनी रहे। हमें पूजा समय से करनी चाहिए। सुबह 4 बजे से 6 बजे के मध्य सभी बुजुर्ग प्रकाश फेंकते हैं, विशेष आनंद होता है। इसका लाभ उठाना चाहिए। सुबह व शाम पूजा अवश्य करनी चाहिए, मगर समय हो तो दिन में 12 बजे या रात के 12 बजे भी पूजा करें। सोते समय ध्यान अवश्य करना चाहिए। भोजन करते समय भगवान का ध्यान अवश्य करें। 3 बातों का विशेष महत्व है: सत्संग, सतनाम और सतगुरु। ये भगवान की बड़ी दया से मिलते हैं। अपना ख्याल हमेशा गुरु की तरफ लगाए रखो, न जाने कब कृपा कर दें। पूजा का समय स्थान निश्चित रहना चाहिए। पूजा का अपना आसन अलग रखें। रिश्तेदारी में जाएं तो अपने को ठीक से रखें। जब हम मिलते हैं एक दूसरे का असर पड़ता है। बिना वजह दूसरे से ना मिलना चाहिए। बच्चों में संस्कार डालो। प्रार्थना करते समय बच्चों को साथ रखो। टीवी से बच्चों को दूर रखो तो अच्छा है। अच्छा सीरियल देखने में कोई हर्ज नहीं है। समय से सुलाओ, पढ़ाओ। माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, पूछते रहना चाहिए। 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र बड़ी नाजुक होती है। बच्चों को सुधारने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। व्यवहार में सभी स्त्रियों को खास ख्याल रखना चाहिए कि जितनी देर खाना बनाएं भगवान का ख्याल रखें, कोई और ख्याल ना आए। स्त्रियाँ चाहें तो आदमी को देवता बनाएं या असुर बना दें। घर सब साफ सुथरा रहे। आदमी बाहर से आए तो उसका स्वागत करें, कोई शिकायत ना करें। पुरुषों को तो स्त्रियों का सखा बनकर रहना चाहिए। शास्त्रों की लिखी बातें हैं कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। कभी कटु वचन ना कहें, स्त्रियों की बुराई ना करें। आदमी विष्णु बनकर रहे तथा स्त्रियाँ लक्ष्मी बनकर रहें, तभी तरक्की होती है। बच्चे माँ बाप का व्यवहार देखकर सीखते हैं। एक कैसेट में गाना सुना था, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो। मुझे चचा जी कहा करते थे कि किसी के हो जाओ या अपना बना लो, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारा हो जाए या हम उसके हो जाए। गुरु से कोई संबंध जोड़ लें, किसी के होके सीखा जा सकता है। गुरु से संबंध बनाने से आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी आसानी रहती है। भगवान सबका भला करें। प्रभु की दया कृपा तो सब पर एक सी होती है, मगर अपने संस्कार बस किसी को उसका आभास होता है, किसी को नहीं होता। जीवन में न जाने कितनी समस्याएं पैदा होती हैं, किंतु कुछ तो यूं ही सुलझ जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि हमें उनसे निपटना पड़ता है। अब निपटने का मतलब है कि कोई कोई तो इतनी कष्टदायक होती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। ये सब संसार का खेल है, भगवान की लीला है, उसकी माया है। भगवान तो अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं देते, परंतु अपने अपने कर्मानुसार लोगों को अलग अलग तरह से अपने भोग का एहसास होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं होता। सबके अपने अपने संस्कार हैं और उन्हें तो जैसे बने वैसे भोगना ही है। तो जो समझदार हैं वह तो समझ बूझ कर और हंसी खुशी से भोग लेते हैं।
किंतु जिनके समझ नहीं है, जो मूर्ख हैं, वो तो रो रो कर भोगते हैं, बड़ा कष्ट महसूस करते हैं। इसका सहज और सरल उपाय है कि हमें हर हाल में जैसी भी परिस्थितियां हों, अनुकूल या प्रतिकूल, सबके प्रति ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि भगवान जो भी कर रहे हैं सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। तो फिर ऐसा सोचने से हमें कुछ भी एहसास नहीं होता। घटनाएं घटती, समस्या आती हैं और चली जाती हैं, हमारा उनके प्रति कोई भाव कुभाव नहीं बनता, क्योंकि हमने सोच लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है, भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। तो फिर हम सबको ऐसी धारणा बनाना चाहिए जिससे जीवन की सारी घटनाएं यूं ही होती चली जाए, हमें उनका कोई एहसास ना हो। जो चीज़, जो घटना जैसे भी आ रही है वो तो आएगी, मगर हम उसको किस प्रकार लेते हैं, इसी पर इसका सारा दारोमदार है। जब हम अपने आप में तल्लीन और महव रहते हैं, उसकी याद में, उसकी इबादत में, तो फिर हमें किसी चीज़ का प्रभाव मालूम नहीं होता, क्योंकि दिल तो पहले से ही कहीं लगा हुआ है और कुछ भी हुआ करे हमें उसका आवाज़ तक नहीं होता। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि हर समय चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते अपने आप को अपने इष्ट से जोड़े रखना चाहिए। उसकी याद में, उसकी इबादत में, जैसे भी हो हम उससे अलग रहें, हम उसमें लगे रहें, उससे अपना संपर्क बनाए रखें, तो फिर जीवन में हमेशा सुख का ही आवाज़ होगा, दुख कभी नहीं मालूम पड़ेगा। दुख है क्या? जो हमें अच्छा नहीं लगता वही दुख है, और जो अच्छा लगता है वो सुख है। तो लगना ही बुरा है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। ये लगना बंद हो जाए, ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, तो फिर आनंद ही आनंद है। कि आनंद कभी बाहर से थोड़े आता है, वो तो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। हम अपने आप को भूले हुए हैं, इसलिए सब अलग अलग लगता। जब भी हम अपने आप को अपने में देखेंगे तो बड़ी शांति और स्थिरता लगेगी। जीवन की डोरी के जो अलग अलग तागे हैं वो सब बिखरे हुए हैं। हम सब तागों को समेट कर एक एक कर अपने इष्ट से संलग्न कर दें तो सारा झंझट खत्म हो जाए। तो हमें ऐसा ही सोच विचार और ऐसे ही कार्य करने चाहिए कि हमारा अपना सब कुछ उसी का है। ये सब वही है, हम तो केवल यंत्र मात्र हैं। ऐसी समझ सोच आते ही सब मामला सुलझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो एक ऐसी साधारण, स्पष्ट, सरल प्रक्रिया है, ऐसे सारी गतिविधियां अनुकूल महसूस होंगी या अनुकूल प्रतिकूल का ख्याल ही नहीं आएगा। जब सावधान होकर अपनी गतिविधियों पर ध्यान देने से सब मामला सुलझ जाएगा। यही तो साधना है, यही तो हमें करना है कि चलना चलना सब कहे, पहुंचा बिरला को, एक कंचन एक कामनी घाटी दुर्लभ हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ। ये सभी मनुष्य भगवान को पाना चाहते हैं, परंतु वो ये नहीं सोचते, या यूँ कहिए कि वह नहीं जानते कि भगवान है क्या। भगवान हम सबका जन्मदाता है, हम सबका भरण पोषण करता है और हमारी ज़रूरत की हर वस्तु को हमें प्रदान करता है। बल्कि ये कहना चाहिए कि भगवान इतना दयालु कृपालु है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारी ज़रूरत की सब चीज़ों को मुहैया कर दिया है। फिर भी मनुष्य भगवान से विमुख है। कहने को तो सब कह देते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, किंतु इस विचार को व्यवहार में नहीं लाते। मतलब ये कि जो कुछ हम कहते हैं उसको ऊपरी अमल नहीं करते, वैसा अपना आचार विचार और व्यवहार नहीं बनाते। तो फिर कैसे काम चले? केवल कहने मात्र से तो कोई काम नहीं बनता, जब तक कि हम उसको अमल में, व्यवहार में ना लाएं। जीवन जीने की कलाकार थे ये कि हम जो विचार हैं, सोचें, मुख से बोलें, कहें और उसी प्रकार अमल करें, व्यवहार करें, तो फिर सभी काम बनाया है। फिर हमारे लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। कहा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जब आदमी स्वयं हिम्मत करके कोई काम करने लगता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने हमें जो क्षमता, सुख सुविधाएँ दी हैं, उनका जब तक हम ठीक से यथा समय यथाशक्ति प्रयोग ना करें तब तक उनसे क्या मतलब। अरे भाई, जो कुछ भगवान ने हमें दिया उसे वस्तु, परिस्थिति और शक्ति का ही सही उपयोग करना है और ईश्वर के लिए अर्पित कर देना है। चंदन तरु हर संत संग। धन्यवाद।